इंडिया का बैंकिंग सिस्टम डेंजर में है? क्या बैंक्स आने वाले टाइम के लिए ऑलरेडी डर गए हैं? क्या लोन क्राइसिस आने वाला है जिसके बारे में आम आदमी को अभी तक पता भी नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपका पैसा सेफ है? ये कहानी शुरू होती है एक इम्पोर्टेंट डिसीजन से जो लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आरबीआई ने बैंक्स को एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया है। फ्यूचर में जो लोन्स डिफॉल्ट हो सकते हैं उनके लिए अभी से पैसा साइड में रखो। सुनने में सिंपल लगता है लेकिन इसका मतलब काफी गहरा है। बैंक जब किसी को लोन देता है, चाहे वो होम लोन हो, बिजनेस लोन हो या पर्सनल लोन, तो उससे एक्सपेक्टेशन होती है कि वो पैसा वापस आएगा। लेकिन रियलिटी में हर लोन वापस नहीं आता। कुछ लोग डिफॉल्ट कर देते हैं, मतलब पैसा डूब जाता है। अब तक क्या होता था? बैंक्स लॉस तब शो करते थे जब एक्चुअल में डिफॉल्ट होता था। लेकिन अब आरबीआई कह रहा है रिस्क को पहले ही कैलकुलेट करो और उसका पैसा रिजर्व करो। इस सिस्टम को बोला जाता है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ECL मॉडल। अब यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर बैंक्स को पहले ही पैसा साइड में रखना पड़ेगा तो उनके पास लेंडिंग के लिए कम पैसा बचेगा, मतलब लोन्स देना मुश्किल हो सकता है। और अगर लोन्स कम दिया जाएगा तो बिजनेस ग्रोथ स्लो हो सकती है। तो क्या इसका मतलब है इकोनॉमी स्लो हो जाएगी? यहाँ पर कंट्रोवर्सी शुरू होती है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये एक स्मार्ट स्टेप है जो फ्यूचर क्राइसिस को पहले ही कंट्रोल कर लेगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ये साइन है कि आरबीआई को फ्यूचर में डिफॉल्ट्स का रिस्क दिख रहा है, इसलिए वो बैंक्स को ऑलरेडी वार्न कर रहा है। और अगर ये बात सच हुई तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ बैंक्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा। सोचिए, अगर बैंक्स कॉशियस हो गए तो लोन अप्रूवल टफ हो जाएगा। अगर लोन टफ हो गया तो लोग घर, गाड़ी, बिजनेस सब पोस्टपोन करेगा। और अगर स्पेंडिंग कम हुई तो पूरी इकोनॉमी स्लो फील करेगी। मतलब एक छोटा सा रूल चेन रिएक्शन क्रिएट कर सकता है। लेकिन क्या ये सिचुएशन डेंजरस है या फिर ये एक प्रिवेंटिव स्टेप है? रियलिटी ये है कि ग्लोबल लेवल पर भी बैंक्स इसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। 2008 के फिनेंशियल क्राइसिस के बाद ये समझ आया कि रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इसीलिए आरबीआई का ये स्टेप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है, लेकिन टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। जब ऑलरेडी ग्लोबल अनसर्टेनिटी हाई हो, जब ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, तब ऐसे रूल्स बैंक्स पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल सकते हैं। तो आखिर में सवाल वही है, क्या आरबीआई फ्यूचर क्राइसिस को रोक रहा है या फिर एक ऐसे रिस्क की तरफ इशारे कर रहे हैं जो अभी तक ओपनली डिस्कस नहीं हुआ? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर बैंक कॉशियस हो गए तो आपके फ्यूचर प्लान्स, लोन, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस सब पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए ये सिर्फ एक बैंकिंग अपडेट नहीं है, ये एक सिग्नल है जिसे इग्नोर करना शायद महंगा पड़ सकता है। आपका क्या मानना है? ये स्मार्ट मूव है या हिडन वार्निंग?